वही हमारा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहले ऑन पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब कि पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से, मीन्स बाउंड्रीज। Hello guys, welcome back to our channel. I am Varsha Sharma and today we are gonna discuss the 11th class chapter first, Geography as a discipline, या फिर हम हिंदी में बोले भूगोल एक विषय के रूप में। तो इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हम स्टडी करेंगे, उसका एक जल्दी से फटाफट रिकैप ले लेते हैं, एक लिटिल बिट समरी। ओके, सो हियर वी आर। समरी फर्स्ट इज द ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन या एज अ सब्जेक्ट, भूगोल एक विषय के रूप में। तो इस पूरे चैप्टर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी को हम एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, या फिर एज अ सब्जेक्ट उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सेकंड इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेशल वेरिएशन। स्पेशल वेरिएशन मीन्स होता है आपका वितरण में भिन्नता, मतलब कि हमारे अर्थ पे जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग कैसे है, पॉपुलेशन किस तरीके से वितरित है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चाहे वो आपका रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, हाउ इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। ओके, वो पृथ्वी पर किस तरीके से वितरित है, उसका पूरा स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, मतलब ज्योग्राफी के अंदर आता है और इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज है स्किल्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। स्किल्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स आधुनिक तकनीक में कौशल, मतलब कि ज्योग्राफी का हमारे मॉडर्न टाइम में, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरीके से यूज़ है। ज्योग्राफी पहले क्या था, सिर्फ ज्योग्राफी को हम क्या पढ़ते हैं, बस एज अ यू कैन से कि स्टडी ऑफ द अर्थ। बट आज के टाइम में हम जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो भी ज्योग्राफी के अंदर यूज़ होती है, तो वो किस तरीके से यूज़ होती है वो सब हम इस चीज़ के अंदर पढ़ेंगे। ओके, क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की एज अ मॉडर्न वर्ल्ड में, एज अ मॉडर्न सब्जेक्ट में। ओके, हम ज्योग्राफी के अंदर अगर हम ज्योग्राफी का मॉडर्न न्यूज़ देखें तो क्या है उसके अंदर, कार्टोग्राफी आता है आपका, GIS आता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम्स बहुत सारे आते हैं। कार्टोग्राफी क्या होता है आपका, कार्टोग्राफी मीन्स होता है आपका द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग मीन्स आपको कार्टोग्राफी जो होता है, पहले के टाइम में हाथों से लोग बनाते थे क्योंकि उतना चीज़ें नहीं होती थी, उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। बट आज के टाइम में क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके यूज़ से हम बहुत सारे हम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। GIS, व्हाट इज GIS इज ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स GIS, जिसके अंदर हम आपका जो GPS होता है, गूगल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ये सारी चीज़ें, रिमोट सेंसिंग, ये सारा GIS के अंदर आता है। तो एंड दीज ऑल आर थिंग्स आर द स्किल्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें हम मॉडर्न ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और ये ज्योग्राफी के अंदर आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांचेस इन ज्योग्राफी, मतलब भूगोल की शाखाएं। इस चैप्टर का अगर हम मेन चीज़ें देखें तो सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यही है जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से देखा जाए तो यही आता है, व्हाट इज़ द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन देम। ओके, उन दोनों में अंतर क्या होता है। स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ ज्योग्राफी। अब अगर हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में, तो पहले हम ज्योग्राफी को ही अपना फर्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे कि ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ज्योग्राफी को वर्ड फर्स्ट किसने यूज़ किया। ओके, तो हम ये देखते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड के दो वर्ड्स से मिलकर बना है, विच इज़ जियो प्लस ग्राफोस। जियो मीन्स होता है आपका अर्थ एंड ग्राफोस मीन्स होता है आपका डिस्क्रिप्शन। हिंदी में बोले तो जियो मीन्स होता है आपका पृथ्वी एंड ग्राफोस मीन्स होता है आपका अध्ययन, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ अर्थ या फिर स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अर्थ। ओके, एज अ होल। ठीक है, तो ये जो है, ये ज्योग्राफी जो वर्ड है वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक ज्योग्राफर थे इरोर्थनीज, उन्होंने ये शब्द दिया, उन्होंने ये शब्द पृथ्वी के अध्ययन के लिए फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, और तब से आज तक हम ज्योग्राफी को एज अ ज्योग्राफी ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट हम किन तरीक़ों से यूज़ करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे काम करता है, ज्योग्राफी एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे आता है, विज्ञान के अंदर ये किस तरीके से भूगोल एक सब्जेक्ट आता है। ठीक है, ओके। अब जैसे ये होता है, अगर हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस के अंदर भी हमेशा हम लॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं, हम फैक्ट्स की बात करते हैं।
एज इन सेम ज्योग्राफी भी हम फैक्ट्स की बात करते हैं, हम लॉजिक्स की बात करते हैं, तो इसमें हम हमेशा 3 क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। पहला होता है हमारा व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है हम ज्योग्राफी के, हम साइंस के अंदर भी इन्हीं 3 चीज़ों की खोज करते हैं। अगर हम कोई भी फैक्ट देखें हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 चीज़ों से हमें हर चीज़ की नॉलेज हो जाती है। एज इन सेम ज्योग्राफी भी हम इन्हीं 3 क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। ज्योग्राफी भी हमें इन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर देता है, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, क्या, कहाँ और क्यों, ठीक है। अगर हम इसको एज ए एग्जाम्पल से देखें तो आप लोग ज़्यादा ईजिली समझ पाएंगे। जैसे कि इमेजिन, ठीक है, एक वॉल्केनो है। अगर हम एक वॉल्केनो की फ़ोटोग्राफ देखें या फिर अगर हम वॉल्केनो, कोई भी प्लांट है, माउंटेन है, रिवर है, एनीथिंग, ओके, तो वो व्हाट मीन्स क्या, मतलब उसकी आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिफाई, वो चीज़ क्या है, ठीक है। उसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, ज्योग्राफी के अंदर से मिलेगा, ठीक है। पहचान से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो आपका वॉल्केनो हो, चाहे आपका फॉरेस्ट हो, एग्रीकल्चर हो, उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी से जुड़े जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो आपको ज्योग्राफी के अंदर, वो उसका आंसर आपको ज्योग्राफी के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर। वेयर मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लोकेशन, ठीक है। वेयर मीन्स कहाँ, ठीक है। तो उसके हम देखते हैं कि उसका वितरण कैसे है, वो किन किन जगहों पे पाई जाती है, चाहे माउंटेन्स की बात करें, वॉल्केनोज, एग्रीकल्चर, कुछ भी, फॉरेस्ट का टाइप कुछ भी, वो किन किन जगहों पे कैसे कैसे पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पे है। अगर हम सिर्फ एज अ वॉल्केनो का अपना एग्जांपल लेके चले तो ज़्यादा इजी हमें समझ आएगा। वॉल्केनो का फर्स्ट हमें क्वेश्चन कि क्या है, हम फोटोग्राफ देख के नहीं बता सकते। अगर आपको किसी को बताना है वॉल्केनो क्या चीज़ है तो आपको उसका आंसर ज्योग्राफी के अंदर मिलता है, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लोकेशन, ये कहाँ पर है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर भी आपको ज्योग्राफी के अंदर मिलता है। नेक्स्ट इज वाई, क्यों, हाउ इट्स फॉर्म, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये चीज़ अगर है तो ये क्यों है, इसका आंसर भी आपको ज्योग्राफी एज ए साइंस जो सब्जेक्ट है वो आपको ज्योग्राफी के अंदर मिलता है, ठीक है। तो अगर हम इसको वॉल्केनो वाले एग्जांपल से रिलेट करके देखें तो वॉल्केनो का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना, कितने टाइम पहले बना, ये सारी चीज़ें हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं अगर हम ज्योग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट लें तो, ठीक है। ये आपका सेकेंड टॉपिक भी खत्म होता है यहाँ पे। ओके, सो वी डन विद द सेकेंड टॉपिक। नाउ वी मूव टू द आवर थर्ड टॉपिक विच इज़ फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो अगर आप 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे, इसमें भी है कि ज्योग्राफी के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। ब्रॉड कैटेगरी पे 2 उनको भागों में बांटा गया, फर्स्ट इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका ज़्यादातर जो टॉपिक है वो 12th क्लास में है, तो उसको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 11th में आपको सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो हमारा थर्ड जो टॉपिक है विच इज़ फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस, ठीक है, मतलब कि भौतिक, भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। तो पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें फिजिकल रूप से जो विराजमान है, फिजिकल रूप से जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, वो सारा आपका नेचुरल साइंसेस के अंदर आता है, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि आपका नदी हो गया, पर्वत हो गए, पहाड़, झरने, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपकी नेचुरल साइंसेस के अंदर आती है, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस या फिर प्राकृतिक विज्ञान, ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं एक दूसरे से, ओके। आपको पता ही है जैसे कि जितने भी पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, झरने, इन सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। और ये सारी आती चीज़ें किस चीज़ के अंदर है, नेचुरल साइंसेस के अंदर आती है, प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरली हैं, अर्थ पे नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, आप यू कैन सी, ओके, प्रत्यक्ष रूप से रिलेटेड हैं, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी कम्स अंडर द नेचुरल साइंस, मतलब कि फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, दोबारा से हम पीछे चलते हैं, ज्योग्राफी के 2, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे किसके अंदर आती हैं, नेचुरल साइंस के अंदर आती हैं। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर चीज़ें क्या आती हैं, क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, पहले हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड इज क्लाइमेटोलॉजी, थर्ड इज ओशनोलॉजी एंड फोर्थ इज हमारा पेडोलॉजी, ओके। अब हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट इज हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स होता है आपका भौतिक विज्ञान, मतलब कि अर्थ पे जितनी भी चीज़ें फिजिकली हैं
उनके बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं आपके लैंड फॉर्म्स मेनली, ठीक है। जितनी भी आपकी जो चीज़ें बनती है हमारे अर्थ पे, जैसे कि चाहे वो आपके झरने हो, पहाड़ हो, पठार हो, घाटियाँ हो, वैलीज़ हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम बेसिकली लैंड फॉर्म्स के बारे में ज़्यादातर हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स आपका जलवायु विज्ञान। जलवायु से रिलेटेड आप समझ ही गए होंगे। इस जलवायु के अंदर क्या क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा रेनफॉल, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारे वायुमंडल के अंदर आती हैं वो हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी मीन्स जल विज्ञान, ठीक है। ओशनोलॉजी के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हमारी पृथ्वी पर जल कैसे कैसे से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे कैसे वो काम करता है, ठीक है। वाटर साइकिल वगैरह जो हो गया, ये सब हम आपका इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी इज़ मृदा का विज्ञान, मतलब कि इसमें मृदा के बारे में पढ़ते हैं। सॉइल किस तरीके से, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे कैसे बनती है, हमें कैसे इफेक्ट करती है, नेचर को कैसे इफेक्ट करती है, ये सारी चीज़ें हम मृदा विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, पेडोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका मेनली ये 4 चीज़ें होती हैं, और फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इन 4 के अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक विच इज़ ज्योग्राफी। इसका एक पार्ट है कि जोग्राफर शुड बी गुड इन मैथ्स एंड आर्ट्स, बिकॉज जोग्राफर जो है, कोई भी एक जिसको भूगोलवेत्ता हम बोलते हैं, जोग्राफर जो है, ही शुड बी या ही और शी शुड बी गुड इन मैथ्स एंड आर्ट्स, ओके। क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि मैथ्स में गुड होना इम्पॉर्टेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज्योग्राफी के अंदर काफ़ी सारी करनी पड़ती है। जैसे कि आपने 9th और 10th क्लास में आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। देशांतर, अक्षांश कैसे कैसे होते हैं हमारी अर्थ पे, ठीक है, हमारे ग्लोब पर। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसके लिए हमें मैथ्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक जोग्राफर बनने के लिए आपको मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए फॉर द कैलकुलेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हमने पढ़ा मैथ्स एंड आर्ट्स। अब जोग्राफी सब्जेक्ट है, आर्ट्स की क्या ज़रूरत है, बट जोग्राफी के अंदर जोग्राफी का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जोग्राफी एज ए स्टडी करना, ठीक है। बट जोग्राफी के अंदर जोग्राफर का एक नेक्स्ट पार्ट होता है मेकिंग ऑफ मैप्स, ठीक है। कार्टोग्राफी जो हमने अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, कार्टोग्राफी जो होता है उसके लिए आपको आर्ट्स की स्किल्स आपकी बेटर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका आर्ट्स में स्किल्स अच्छी है तो आप मेकिंग ऑफ मैप आपको ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की कैलकुलेशन, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, हमें आर्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हमें मैप्स भी ड्रॉ करने होते हैं। अब आज के टाइम में तो सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, ठीक है, इजीली मैप्स बन जाते हैं। आपको कुछ भी करना है, मैप्स ड्रॉ करना है, मैप नया क्रिएट करना है, पुराने वाले पे कुछ न्यू बनाना है, इजीली सॉफ्टवेयर है। बट आज से काफ़ी टाइम पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं थे तब ये सारी चीज़ें हाथ से बनानी पड़ती थी। इवन आज भी अगर आप आगे ज्योग्राफी परस्यू करते हैं तो पहले हमें हाथ से ही मैप बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। आगे जाके सॉफ्टवेयर पे काम करना सिखाया जाता है। तो पहले, आज से पहले भी जब लोग हाथ से मैप बनाते थे तो उसके लिए आर्ट्स आने आपको इंपॉर्टेंट है, आर्ट स्किल्स होनी चाहिए एक जोग्राफर में, ठीक है। कंपल्सरी नॉलेज ऑफ मैथ्स एंड आर्ट्स होनी चाहिए, कंपल्सरी नॉलेज है। एंड स्किल्स टू क्रिएट मैप, ठीक है, टू मेक मैप, टू क्रिएट मैप, ठीक है। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन आवर फोर्थ टॉपिक विच इज़ branches of geography, which is the most important part of this chapter, because यही आपका जो क्वेश्चन है वही आपका मेनली एग्जाम में आता है। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन आ जाता है लिखने के लिए और दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। ओके, सो अगर हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की, भूगोल की शाखाएँ जो होती हैं, शाखाओं का मतलब वैसे तो ब्रांचेस आप समझ गए होंगे, बट सिंपली इसका मतलब होता है वे ऑफ स्टडी, मतलब कि पढ़ने का तरीका। हम ज्योग्राफी को किन किन तरीकों से पढ़ते हैं, वही हमारा ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी होता है, ठीक है। तो हम ज्योग्राफी को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहला है आपका सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, सेकंड इज आपका रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी मीन्स आपका होता है क्रमबद्ध भूगोल एंड रीजनल ज्योग्राफी होता है आपका प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट्स में देखेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज आपका एग्जाम में मेनली डिफरेंस ही पूछते हैं, ठीक है। एक के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन डिफरेंस देख के चलेंगे तो ईजिली समझ आ जाएगा पॉइंट्स में, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। तो जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है आपका, क्रमबद्ध भूगोल है, वो उसका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने ये दिया था, हमबोल्ट,
ठीक है, जर्मन जोग्राफर थे हम्बोल्ट, जिन्होंने हमारा सिस्टमैटिक जोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम सिस्टमैटिक जोग्राफी को समझना चाहें तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हम एक मैप इमेजिन करें अपने माइंड में, इंडिया का मैप, उसमें हम सिर्फ राजस्थान को देखते हैं, ठीक है। राजस्थान को अगर हम राजस्थान को देखेंगे तो हम राजस्थान के अंदर सिर्फ एक ही फिजिकल फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे, चाहे वो आपका क्लाइमेट हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर हो, बट ओनली स्पेसिफिक वन फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है, चाहे वो आपका क्लाइमेट हो या एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारा जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी होता है वो हमारा एक ही स्पेसिफिक फिजिकल फैक्टर पे बेस्ड होता है, ठीक है। एक ही हम उसके अंदर एक ही फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, ओनली हमारे एक स्टडी एरिया के अंदर। अभी के लिए फॉर एग्जांपल जो कि हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर सिर्फ हम वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और भी किसी भी फिजिकल फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अगर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, दिस स्टडी ओनली वन फिजिकल फैक्टर, किसी भी एक फिजिकल फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब कि पॉलिटिकल फैक्टर्स किस तरीके से, मीन्स बाउंड्रीज, ठीक है। इसमें हम एज अ होल तो स्टडी करते हैं बट एक बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए करते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज भी होती हैं उस एरिया की, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज फैक्ट एंड डिस्कवरीज। फैक्ट एंड डिस्कवरी मीन्स होता है आपका कि जितना भी हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है उसके अंदर जो फाइंडिंग्स होती हैं, कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ डिस्कवरीज आती हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्ट्स है वहाँ के क्या क्या है, और कुछ न्यू डिस्कवरीज, हमें वहाँ के बारे में कुछ न्यू पता चलता है स्टडी के ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंदर आता है। नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड ब्रांच विच इज़ आपका रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी मीन्स होता है आपका प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इन कंपेयर करते चलेंगे तो आपकी ईजी समझ आए, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी के अंदर रीजनल ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो कि एक जर्मन ज्योग्राफर थे, उन्होंने कार्ल रिटर, उन्होंने दिया था, सेम एज हमारा सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, वो भी जर्मन ज्योग्राफर थे बट वो हम्बोल्ट थे, ये कार्ल रिटर है। ओके, हमने इसमें राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था, इसमें हम दूसरे स्टेट का देते हैं, एमपी का देते हैं, मध्य प्रदेश हमारा। अगर हम रीजनल ज्योग्राफी के अंदर अगर हम एमपी की स्टडी कर रहे हैं, अगर हम ये वाला वे ऑफ स्टडी, हम ये वाला तरीका यूज़ कर रहे हैं किसी भी जगह के बारे की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने के लिए, तो हम उसके अंदर क्या देखेंगे कि हम एरिया तो लेते हैं, ठीक है, एरिया सेम, दोनों में सेम एक एक हमारा स्टडी एरिया है, बट उसके अंदर हम सारे फिजिकल फैक्टर्स के अंदर पढ़ते हैं रीजनल ज्योग्राफी के अंदर। इसमें क्या था, ठीक है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में क्या था, एक एरिया लिया बट हम वहाँ का किसी एक ही फिजिकल फैक्टर के बारे में पढ़ते थे, बट इन रीजनल ज्योग्राफी एरिया हमारा स्टडी एरिया एक ही होता है बट हम वहाँ के सारे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आई गेस ये पॉइंट, ये सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों के बारे में, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मैनी फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। मैनी फिजिकल फैक्टर्स मीन्स हम सारे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं इसके अंदर, मतलब आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, कंपलसरी नहीं है सारे, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। लाइक आप क्लाइमेट के बारे में भी पढ़ सकते हो, आप वहाँ का रिवर भी देख सकते हो, आप वहाँ का सॉइल फॉर्मेशन वगैरह भी देख सकते हो, एग्रीकल्चर भी देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, आपका स्टडी एरिया एक ही रहेगा बट आपके फिजिकल फैक्टर्स मैनी हो सकते हैं, जो कि इसमें नहीं था। इसमें सिर्फ वन स्पेसिफिक फिजिकल फैक्टर था, इसमें आप मैनी फिजिकल फैक्टर्स के बारे में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एज अ होल मीन्स रीजन एज अ होल, रीजनल वर्ड जो है वो रीजन से बना है, रीजन मीन होता है कोई एक प्रदेश, कोई एक स्टडी एरिया, एज अ होल उसके सारे फिजिकल फैक्टर के अंदर हम रीजनल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो स्टडी ऑल फिजिकल फैक्टर्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके अंदर सारे फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं बेस्ड ऑन जोग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी आपका किस पे बेस्ड होता है, आपका भौगोलिक तथ्यों पर आधारित होता है, आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये किस पे करता था, पॉलिटिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, ये आपका जोग्राफिकल पे करता है। उसमें मेजर थिंग्स क्या थी, आपका बाउंड्रीज से रिलेटेड था, पर इसमें जोग्राफिकल फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ये जोग्राफिकल फैक्टर्स पे बेस्ड होती है ये वाला वे ऑफ स्टडी। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, इसके अंदर हम यूनिट्स एंड फैक्टर्स देखते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है, एक आपकी इकाई। तो इसमें अगर हम किसी भी रीजन को लेके, किसी भी अपने स्टडी एरिया को लेके अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको एज अ यूनिट लेके काम करेंगे, एक ही इकाई रखेंगे, ठीक है। स्टडी एरिया एक ही रहेगा, फिजिकल फैक्टर्स मैनी हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी डन विद आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर विच इज़ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ओके, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। फटाफट से दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। कंपैरिजन,
दोनों, इसका भी जर्मन जोग्राफर ने दिया था कॉन्सेप्ट, ये भी जर्मन जोग्राफर ने दिया था, बट इनका हमबोल्ट ने दिया था, उनका कार्ल रिटर ने दिया था। ठीक है, इसमें हम देखें तो इसमें हम वन फिजिकल फैक्टर को टॉपिक लेके हम स्टडी करते हैं, इसमें मैनी फिजिकल फैक्टर्स को लेके करते हैं। ठीक है, इसमें एक ही स्पेसिफिक फिजिकल फैक्टर होता है, उसमें मैनी हो सकते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टडी ओनली वन फिजिकल फैक्टर, उसमें मैनी फिजिकल फैक्टर्स, बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स को लेके पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये बेस्ड होता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स पे। ठीक है, वो बेस्ड होता है आपका जोग्राफिकल फैक्टर्स पे। ठीक है, राजनीतिक तथ्यों पर आधारित होता है, वो आपका भूगोलिक तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो मेजर फाइंडिंग्स होती हैं वो आपकी मिलती हैं, हमको फैक्ट्स मिलते हैं, डिस्कवरीज मिलती हैं, न्यू फैक्ट एंड डिस्कवरीज, उसके अंदर आपको यूनिट्स एंड फैक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ वी डन विद आवर लास्ट, इन द लास्ट टॉपिक वी डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ द जोग्राफी। ओके, होप वो आपको समझ आ गया होगा, सिस्टमैटिक एंड रीजनल, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एंड हेयर नाउ वी आर गोना डिस्कस द फिजिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपकी 11th क्लास में जितना भी चीज़ें हैं, आपकी 11th क्लास की जोग्राफी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा आपका फिजिकल जोग्राफी से रिलेटेड है, जितना भी आपका 12th में है वो ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड है। ठीक है, तो फिजिकल जोग्राफी स्टडी करने से पहले हमें फिजिकल जोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी आर द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ जोग्राफी। बड़े अगर हम मोटे तौर पे देखें तो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी, भौतिक भूगोल एंड मानव भूगोल। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो फिजिकल जोग्राफी के अंदर आपकी 4 चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर आपका पूरा फिजिकल जोग्राफी कवर हो जाता है। हमने पहले के टॉपिक में भी डिस्कस कर लिया था, एक जल्दी से क्विक रिकैप। ओके, तो फर्स्ट इज जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आपका बेसिकली आता है, या फिर इसको बोले भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर आपकी ज़्यादातर जो चीज़ें आती है वो आपको लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसमें रिवर्स क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं, माउंटेन्स क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं, रिवर्स क्या और जितनी भी वाटर बॉडीज़ है वो क्या क्या लैंड फॉर्म बनाती है, ग्लेशियर्स हो गए, विंड हो गए। ठीक है, ये सारे क्या लैंड फॉर्म बनाते हैं, ये आपका हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। 11th क्लास के आगे के चैप्टर्स में इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी होता है आपका जलवायु भूगोल। जलवायु भूगोल के अंदर हम जितनी भी चीज़ें हमारे वायुमंडल में जितनी भी चेंजेस और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ जो मेन पार्ट है वो हम पढ़ते हैं आपका रेन के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, पवने, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे अर्थ को बैलेंस बना के रखती है, ये सारी चीज़ें हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी मीन्स होता है आपका जल विज्ञान। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर जल किस तरीके से वितरित है, कहाँ कहाँ पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों है, वो कैसे काम करता है, वाटर साइकिल, ये सारी चीज़ें हम आपका ओशनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ओशन, सी, रिवर, ये सारी चीज़ें हम आपका ओशनोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मीन्स होता है आपका मृदा विज्ञान, मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल। ठीक है, उसके बारे में क्या पढ़ते हैं कि मृदा का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो बनती कैसे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण कैसे कैसे है, कहाँ पर कैसे है, कहाँ पे ज़्यादा उपजाऊ पाई जाती है, कहाँ पे नहीं पाई जाती, ये सारी चीज़ें हम पेडोलॉजी मृदा विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिकल जोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। इन 4 अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें तो आपको पूरा फिजिकल जोग्राफी कवर हो जाता है। ठीक है, नाउ वी नेक्स्ट मूव टू आर second the broad category of geography which is human geography। ठीक है, ह्यूमन जोग्राफी से रिलेटेड जितना भी आपका सब्जेक्ट है वो 12th क्लास में कवर है। ठीक है, जितना भी सिलेबस है, जितना भी कुछ है, तो अभी इतना इस पर ही ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन जोग्राफी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ह्यूमन जोग्राफी के अंदर भी हमारी 5 चीज़ें होती है। ठीक है, फर्स्ट इज अर्बन जोग्राफी। अर्बन जोग्राफी के अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, आपका सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, हमारे जो घर हैं वो किस तरीके से कहाँ पे कैसे बने होते हैं, क्या कंडीशंस उनको इफ़ेक्ट करती हैं, ह्यूमन के सेटलमेंट को क्या चीज़ें सपोर्ट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं सपोर्ट करती, ये सारी चीज़ें हम अर्बन जोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे सिटीज़ क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं, पॉपुलेशन कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सारा हम अर्बन जोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम ह्यूमन जोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं तो सब डेफिनेटली हम पहले पॉपुलेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन किस तरीके से कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्या फैक्टर्स उसको इफेक्ट करते हैं, क्यों कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो हम
डेमोग्राफी के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जोग्राफी। इकोनॉमिक जोग्राफी के अंदर हम सबसे मेजर जो थिंग है जो हम कवर करते हैं विच इज़ आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, हमारी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो हम ह्यूमंस को इफेक्ट करती है। वो सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक जोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं और इसके अंदर हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आपका ट्रेड एंड कम्युनिकेशन जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल जोग्राफी। पॉलिटिकल जोग्राफी के अंदर जितने भी हम पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, सेटलमेंट है, अगर हम पॉपुलेशन है, सब कुछ है, तो पॉलिटिक्स भी वहाँ पर आती ही है, ठीक है। इसके अंदर हम आगे ब्रॉड कैटेगरी पे जाके देखें अगर तो काफ़ी ज़्यादा हम वोट्स तक के बारे में कि वोट्स को फिजिकल फैक्टर, जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें, बाउंड्रीज़ कैसे भी किसी जगह की किस तरीके से बनाई जाती है, ये सारा चीज़ें जोग्राफिकल फैक्टर्स उसको कैसे इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स को, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल जोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल जोग्राफी। हिस्टोरिकल जोग्राफी के अंदर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल हम दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, तो आज से हिस्ट्री में जाके देखें, आज से काफ़ी साल पहले तो दिल्ली ऐसा नहीं था जैसा आज है, काफ़ी हिस्टोरिकल चेंज हुए। तो इसमें जोग्राफी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जोग्राफिकल फैक्टर्स क्या क्या थे जो ये वाली कंडीशन आई, क्या इफ़ेक्ट्स हुए, ये सारा हम हिस्टोरिकल जोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, फिजिकल जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ते हैं, ये सारा, ठीक है। ओके, सो नाउ वी डन विद द चैप्टर। आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जोग्राफी एंड द फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल जोग्राफी क्या होता है, एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर हमारा सिस्टमैटिक जोग्राफी, रीजनल जोग्राफी, ठीक है, 2 उपागम भूगोल की शाखाएँ हमने पढ़ा, और लास्ट हमारा ये था, ठीक है, difference between the physical geography and human geography. Okay, so we're done with our chapter 1, geography as a discipline, class 11. Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel, and if you have any doubt or suggestion, please आप comment section में बता सकते हैं. We will surely reply. See you in the next video.